दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गांव में प्राइवेट स्कूल कैसे खोलें। दोस्तों गांव के लोगों का भी सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे लिखें और आगे चल के कोई नौकरी करें, कोई बिजनेस करें या फिर अपने जीवन में तरक्की करें। लेकिन दोस्तों गाँव में प्राइवेट स्कूल नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम उनको आते हैं। जैसे कौन कौन से प्रॉब्लम? एक तो प्राइवेट स्कूल दोस्तों शहर इलाका में होता है तो शहर भेजना पड़ता है अपने बच्चों को, जो कि 20-30 किलोमीटर भी अगर शहर है तो वहाँ तक उनको गाड़ी से भेजना पड़ता है। स्कूल का फीस, यूनिफॉर्म, कॉपी किताब, ऊपर से दोस्तों उनका गाड़ी का भाड़ा यानी कि गाड़ी का किराया सब मिला के इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है कि फिर वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और अपने बच्चों को लास्ट में सरकारी स्कूल में ही उनको देना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप गांव में प्राइवेट स्कूल खोलते हैं तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा चलेगा ये बिजनेस, और दूसरों को भी आप रोजगार देंगे, गांव के बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी देंगे और जो उनके माता पिता है बच्चों के, उनको कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा अपने बच्चों का बेहतर एजुकेशन के लिए। तो हर तरह से देखें तो ये सबके लिए ही फायदेमंद है अगर आप एक गाँव में प्राइवेट स्कूल खोलते हैं तो चलिए जानते हैं कि इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बिजनेस ही मैं बोलूँगा क्योंकि इससे आप पैसे कमाएंगे, ठीक है, और आप साथ साथ समाज सेवा भी एक तरह से कर रहे हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं गाँव में। तो प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एक संस्था या ट्रस्ट का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों संस्था या ट्रस्ट, जैसे कि आप कुछ लोगों को ले लीजिए अपने साथ, जैसे कि 7-8 लोगों को अपने साथ ले लिए, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और प्रधानाचार्य वगैरह ये सब इस तरह के बहुत सारे पद होते हैं। तो उनको पद दे दीजिए, सिर्फ नाम का पद उनको देना है शुरुआत में। उसके बाद क्या करना है कि आपका एक ट्रस्ट का निर्माण हो गया या फिर संस्था का निर्माण हो गया। उसके बाद अब क्या करना है कि आपको अपने संस्था या फिर ट्रस्ट को रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने ज़िले का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पर ज़मीन जगह का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पर जाके आप इस चीज़ को करवा सकते हैं। इसमें मात्र आपका 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। किसी किसी ज़िले में अलग आ सकता है, ठीक है, ये कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इतना खर्च आता है। तो जैसे ही आपका ट्रस्ट रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब उस सर्टिफिकेट को अपने पास रख लेना है और उसके बाद दोस्तों अप्रैल मई में एक ऑनलाइन फॉर्म निकलता है नए नए विद्यालय खोलने के लिए, ठीक है। तो उस फॉर्म को आपको लेना है और उस फॉर्म में जो भी डिटेल्स रहेंगे वो आपको भरना है, और जो सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से मिला है उसको, तो दोनों डॉक्यूमेंट को रेडी करने के बाद आपको डीईओ के ऑफिस में उसको जमा करना है। अगर जमा कर देते हैं उसके बाद आपका कुछ दिन के बाद कोई ऑफिसर आएंगे और आपका जगह, लोकेशन ये सब चेक करेंगे कि सही लोकेशन है कि नहीं, सही जगह है कि नहीं। अगर उनको सही लगता है तो फिर वो आपका स्कूल का पेपर जो उसको पास कर देंगे। उसके बाद आप कानूनी रूप से तैयार हो जाते हैं स्कूल खोलने के लिए। तो इसमें आप कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो देखिए अगर आप 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अपने जिला लेवल से, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस तरह से आप करवा सकते हैं। उसके बाद अगर 10वीं तक का आपको पढ़ाना है तो फिर आपको अपने स्टेट लेवल से परमिशन लेना होगा। तो बस यही कुछ नियम है, ठीक है। तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप स्कूल खोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने स्कूल को आपको किसी बोर्ड से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है। तो जो भी बोर्ड मान्यता प्राप्त है उस बोर्ड से आपको टाई अप कर लेना है और उस बोर्ड के थ्रू आप अपने जो स्कूल खोल सकते हैं। उसी में उस बोर्ड का किताब वगैरह आपको छपाना पड़ेगा। तो बस दोस्तों बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है, इतना प्रोसेस करने के बाद आप एक स्कूल खोल सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि जिस भी बोर्ड से आप टाई अप करके उसके साथ स्कूल खोल रहे हैं उस बोर्ड का भी आपको देखना पड़ेगा कि उनका गाइडलाइन क्या कहता है। उनके गाइडलाइन के अनुसार ही आपको बिल्डिंग जो है बनाना है अपने स्कूल का। अब चलिए जानते हैं कि गांव में स्कूल खोलने के लिए लोकेशन किस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों लोकेशन कुछ रोड के किनारे होना चाहिए। कोई अगर छायादार पेड़ है उसके नीचे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको आसानी होगी। बच्चों को आप बाहर में भी चाहें तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर बिल्डिंग वगैरह बना लेते वहाँ पर आप स्कूल आसानी से खोल सकते हैं, जहाँ पर बच्चों को आने में कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ऐसी जगह में आप जगह का चयन करें और स्कूल खोलें। कोई भीड़ भाड़ इलाका में मत स्टार्ट करें। गांव में भी बहुत सारे इलाके होते हैं भीड़ भाड़ वाली, वहाँ स्टार्ट ना करें क्योंकि वहाँ पर आपका शांति से चलेगा नहीं स्कूल। कोई थोड़ा सा अलग हट के स्टार्ट करें, गांव से थोड़ा सा बाहर में। और ध्यान रखें कि बहुत सारे गांव के बच्चे आपके पास आएँ, इस तरह का लोकेशन में आपको देख के स्टार्ट करना है स्कूल। अब दोस्तों आपको बिल्डिंग बनाना होगा। तो बिल्डिंग आप किस प्रकार से बना सकते हैं? तो 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 5 रूम आप बनवा सकते हैं और रूम के ऊपर दोस्तों करकट भी आप दे सकते हैं, जिसको एडवेस्टर भी बोलते हैं,
ठीक है। तो इसको देने के बाद क्या होगा कि आप गर्मियों में अगर आप स्कूल चलाएंगे तो फिर आप 11 बजे तक बच्चों को छुट्टी कर दीजिए, सुबह बुला लीजिए और 11 बजे तक छुट्टी कर दीजिए। और ठंड के दिनों में आप लेट से बच्चों को बुलाइए, लेट से छुट्टी करिए। तो इसमें होगा क्या कि अगर गर्मियों के दिन रहेगा तो उसमें आपको ज़्यादा धूप नहीं लगेगा बच्चों को, और अगर ठंड का दिन रहता है तो ठंड भी ज़्यादा नहीं लगेगा, तब तक सूर्य का उदय हो जाता है। तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्डिंग 5 से 6 बना लीजिए आप। उसके बाद आपको शौचालय बनाना होगा, बाथरूम बनाना होगा, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, फर्नीचर वगैरह भी आप अपने स्कूल में लगवा लीजिएगा। उसके बाद आपको बिजली का भी अच्छा व्यवस्था देना पड़ेगा, पंखा वगैरह भी आपको लगवाना पड़ेगा ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे गर्मियों के दिनों में। तो इन बातों का ध्यान रख के आप स्कूल खोल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना होगा आपको कि एक छोटा मोटा फील्ड भी होना चाहिए जहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत खेल पाएँ। तो इस तरह से आप एक अच्छे विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। अपने स्कूल में आप किस प्रकार के अध्यापकों का चयन करेंगे? तो अध्यापक दोस्तों ऐसा होना चाहिए, टीचर्स ऐसा होना चाहिए जो बीएड कम से कम किए हों। अगर बीएड नहीं किए हों तो कम से कम ग्रेजुएशन वगैरह ये सब किए हों, क्योंकि गांव में आसानी से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अपने स्कूल का आपको नाम भी एक अच्छा सा रखना पड़ेगा, जिससे आपके स्कूल के नाम का भी एक ब्रांडिंग हो। दोस्तों जब आप सारा काम कर लेते हैं उसके बाद आपको करना होगा ये कि अपने विद्यालय का आपको प्रचार करवाना होगा बहुत ही बड़े स्केल पर। अगर प्रचार आप बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं तो 20-30 किलोमीटर से भी आपके विद्यालय में बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो कैसे आप प्रचार प्रसार करवाएंगे, चलिए ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक गाड़ी एक दिन के लिए भाड़े पर ले लीजिए, उसमें बैनर अपना स्कूल का छपवा लीजिए और क्या क्या क्वालिटी आप देने वाले हैं स्कूल में उसको भी छपवा लीजिए। पैम्पलेट वगैरह बहुत सारा आप छपवा लीजिए और पैम्पलेट को गाड़ी में डाल के आप बहुत जगह तक बांट दें। मतलब कि 30-40 गांव तक अगर आप बांट पाते हैं पैम्पलेट तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे बच्चे आएंगे आपके पास पढ़ने के लिए। तो ये हो गया एक प्रचार प्रसार का तरीका। दूसरा, आप मेन चौक चौराहा पर बैनर लगवा सकते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवा सकते हैं बड़ा बड़ा। तो इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, लेकिन शुरुआत में अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आपके स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बच्चे पढ़ने आएंगे। उसके बाद दोस्तों बात आता है क्या कि स्कूल अगर हम लोग गांव में स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फीस कितना रखें बच्चों का। दोस्तों फीस की अगर बात करें तो आप 400-500 रख सकते हैं। 400-500 में अगर आप रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि गांव के लोग आसानी से दे देंगे, क्योंकि 400-500 एक तो बच्चों का फीस लग रहा है, ऊपर से उनका यूनिफॉर्म, पढ़ाई में जैसे कॉपी किताब का खर्चा सब मिला के उनका भी अच्छा खासा पैसा जो है लगेगा। इसलिए आप 400-500 रुपये रखें तो गांव के लोग आसानी से दे सकेंगे। तो ये बात का आप ध्यान रखें कि आप एक तरह से तो बिजनेस ये कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा आपको बच्चों का बेहतर एजुकेशन पर ध्यान देना है, जिससे आप पैसा तो अच्छे कमा ही सकेंगे, आप लोगों का भविष्य भी तैयार करेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर स्कूल हम लोग एक गांव में स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो दोस्तों अगर आप गांव में स्कूल खोल रहे हैं तो आपका जगह अपना खुद का होना चाहिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। या फिर किसी से आप लीज पर भी जगह ले सकते हैं, वहाँ अपना स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर खरीद भी सकते हैं अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो। करीब 5 से 6 लाख में आप सारा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं स्कूल एक छोटा मोटा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग गांव में स्कूल स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का कमाई कितना होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग गांव में स्कूल स्टार्ट करते हैं तो मान लेते हैं कि 200 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं और पर बच्चों का आप 500 रुपये ले रहे हैं पढ़ाने का, तो महीने में आपका कितना निकल जाता है? करीब दोस्तों 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपये में आपका स्कूल मेंटेनेंस, बिजली, पानी और जो अध्यापक रहेंगे यानी टीचर्स जो रहेंगे उनको देने के बाद आपका लगभग 50,000 रुपये बच ही जाएगा इस बिजनेस में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।